हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की यह वीडियो हमारे लिए एक तरह से ट्रेनिंग सेशन के रूप में चलेगी और इसमें हम सीख पाएंगे कि पोस्टमैन मोबाइल ऐप को कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। उससे हम लोग आज परिचित होंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले नोटिफिकेशन पाने के लिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की टेक्निकल वीडियो या इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उससे कुछ सीख पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं रवि आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल पर। अब हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इस ऐप की विशेषताएं क्या है। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास हमारे पास इधर एक मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, जिसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। विशेष करके ये स्कैन एंड डिलीवर, स्कैन एंड पिकअप एंड स्कैन एंड क्लियर लेटर बॉक्स, ये मेनली रूप से अभी 3 चीज़ों पर इसमें फोकस किया गया है। ठीक है, अब है स्कैन एंड डिलीवर। यह जो है लेटर को डिलीवर करने के काम में आएगा डोर स्टेप पर जाकर। दूसरा है स्कैन एंड पिकअप, ये जो है हमारे जो वेबसाइट पर बुक्ड आर्टिकल होंगे उन्हें पिकअप करने के लिए होंगे। और तीसरा हमारा है स्कैन एंड क्लियर लेटर बॉक्सेस, ये हमारे जो भी लेटर बॉक्स लगे हुए हैं उसे क्लियर करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। पहले क्या था कि ये लेटर बॉक्स क्लियर करने के लिए हम लोग नयंथा एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी जो भी वर्जन हम लोग पीएमए ऐप का यानी पोस्टमैन मोबाइल ऐप का इंस्टॉल करेंगे वो हमारा वर्जन 5.0 या उससे ऊपर का हो, तभी हम एक्सेस कर पाएंगे। अभी बेसिकली मैं जो आपको बता रहा हूँ ये वर्जन 5.8 जो लेटेस्ट है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। इसमें देख लीजिए, मैंने आपको एक एक करके सब कुछ बता दिया है। स्कैन एंड डिलीवर का क्या काम है, उसके बाद स्कैन एंड पिकअप का क्या काम है एंड स्कैन एंड क्लियर लेटर बॉक्सेस का क्या काम है। उसी को मैं दोनों तरीका से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक टेक्स्ट के माध्यम से, एक इमेज के माध्यम से, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ पाए। फिर भी अगर कोई डाउट होता हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर भी अपने सवाल रख सकते हैं। सोल्यूशन देने का पूरा कोशिश मैं करूंगा। आगे देखते हैं कि अब ऐप को ओपन कैसे करना है। ऐप को ओपन करने के लिए सिंपली जैसे ही हम लोग ऐप को ओपन करेंगे, सबसे पहले ऐप को सही पूर्वक इंस्टॉल हो जाने के बाद जब हम पहली बार इसे ओपन करेंगे और हमारा डिवाइस अगर रजिस्टर्ड होगा तो हमारे पास सबसे पहले इस तरह का स्क्रीन ओपन होते के साथ दिखाई देगा, जिसमें हमारे पास बिट डिटेल्स, बैच डिटेल्स एंड फैसिलिटी आईडी तीनों दिखाई देंगे और जिसके नाम पे भी ये क्या है रजिस्टर्ड किया गया है यानी पंजीकृत किया गया है वो दिखाई देने वाला है। हम लोग यदि ये बीट डिटेल्स वगैरह नहीं दिख रहा है तो यहाँ से चेंज बीट पर जा करके बीट को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर ओके थैंक्स करके यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि हमारा मोबाइल ऐप जो है यानी कि मोबाइल इस ऐप के लिए रजिस्टर्ड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि miscept.gov.in पर जाकर के इसे यानी कि रजिस्टर्ड करेंगे, पंजीकृत करेंगे, तब जाकर के हमारा ये ऐप जो है काम करने के लिए रेडी होगा। नहीं तो हम ना स्कैन कर पाएंगे ना ही डिलीवर कर पाएंगे। अब है ऐप को जैसे ही हम ओपन करेंगे और यदि हमारा ऐप यानी कि फोन ऐप के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि यदि हमारे पास 2 तरीके हैं। यदि हमारा वर्जन एंड्रॉयड का यानी हमारे फोन का एंड्रॉयड वर्जन 9.0 या उससे नीचे का है तो हम लोग क्या करेंगे कि IMEI नंबर के द्वारा हम लोग रजिस्टर्ड करवा पाएंगे। ठीक है, IMEI जो फोन का होता है वो आपको यहाँ दिखेगा। जैसे ही आप बिट सेटिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा। बिट सेटिंग में जाने के बाद और आपको ये नंबर दिखेगा। सिंपली इस नंबर को आप पोर्टल पर ले जा करके, जो पीछे मैंने बताया है लिंक, उस पर जा करके आप रजिस्टर करेंगे तो ये हो जाएगा। और अगर हमारा मोबाइल जो है
एंड्रॉयड वर्जन 10 है, ठीक है। अगर 10 या उससे ऊपर का है तो हमारे पास बिट सेटिंग में जाएंगे तो हमें क्या होगा, एंड्रॉयड आईडी मिलेगी। उस एंड्रॉयड आईडी के माध्यम से हम अपने फ़ोन को रजिस्टर्ड करवा पाएंगे। ये हमारे पास दोनों स्क्रीन था कि जिस माध्यम से भी आप चाहें उस माध्यम से रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, यानी कि आपका जो फ़ोन होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसे पंजीकृत करवा सकते हैं या आप कर सकते हैं। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही हमारा फ़ोन रजिस्टर्ड हो जाता है, यानी पंजीकरण हो जाने के बाद क्या होगा कि जब बिट सेटिंग में हम लोग जाएंगे तो हमारे पास ऐसा स्क्रीन ओपन होगा। अब बिट सेटिंग में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, होम स्क्रीन पर देखेंगे आपको कि इस तरफ आपको 3 डॉटेड लाइन आपको मिलेगी। इस तरह से आपको 3 इस तरह से डॉटेड लाइन मिलेगी, ऐसे इस तरह से। जब इस पर आप टच करेंगे तो वहां से एक ऑप्शंस खुलेंगे और वहां पर आपको क्या होगा, वहां से आपको बीट सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। तो वो बीट सेटिंग से आप जा करके इस स्क्रीन पर आ सकते हैं और उसके बाद आपका जो भी बीट होगा, बैच होगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस तरह से ये। उसके बाद आप सिलेक्ट बीट पे करेंगे और यहाँ से ओके करके आगे निकल जाएंगे। मैंने यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ डाली है कि आप बिना पंजीकरण के आपका फ़ोन स्कैन एंड डिलीवर नहीं कर पाएगा, यानी स्कैन एंड डिलीवरी नहीं कर पाएगा बिना फ़ोन को रजिस्टर्ड किए हुए। अब हम लोग जानेंगे कि स्कैन एंड डिलीवर ऑप्शन का जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको क्या काम है। जैसे ही इस पर हम लोग टच करते हैं तो यहाँ पर इसका जो काम होगा, हमारे आर्टिकल को यानी पत्र के बारकोड को स्कैन करेगा और उस पर डिलीवर करने के काम में आएगा। तो जैसे ही हम लोग इस होम स्क्रीन के स्कैन एंड डिलीवर आइटम पर क्लिक करेंगे तो हमारा मोबाइल का कैमरा जो है ओपन हो जाएगा। जैसे ही मोबाइल का कैमरा हमारा ओपन होगा, हम लोग आर्टिकल को यानी जो भी हमारे पास लेटर हैं उसे हम लोग उसके बारकोड को स्कैन करेंगे। बारकोड को स्कैन करने के लिए आपको देखिए इस तरह का आपको खुलेगा। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा होगा, इसको बिल्कुल इस बारकोड के सेंटर में रखना होगा ताकि अच्छे से ये बारकोड को स्कैन कर पाए। जैसे ही बारकोड ये स्कैन कर लेगा, आपको इधर देख रहे हैं आप जो हमारे पास फिगर है, इसके अनुसार से आपको इस तरह का रजिस्टर्ड नंबर और ये रजिस्टर्ड लेटर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आर्टिकल का टाइप भी ये खुद ही सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ से आर्टिकल नंबर भी आपको खुद ही दिखा देगा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि 2 ऑप्शंस होंगे, नेक्स्ट होंगे और टेक रिटर्न्स होंगे। अब रही बात कि यदि मान ले जाए कि ये कैमरा के द्वारा हमारा बारकोड स्कैन नहीं हो पा रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बैक वाला जैसे ही ये बटन आपको दिख रहा होगा, जब इसको हम लोग टच करेंगे तो हमारा कैमरा क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। और बैक होने के बाद में आपको ये बिल्कुल ब्लैंक इस तरह का दिखने लगेगा। जब ये ब्लैंक दिखने लगेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ से मैनुअल डेटा एंट्री पर क्लिक करेंगे। डेटा एंट्री पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ठीक इसी प्रकार का स्क्रीन ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप मैनुअली यहाँ पर टच करके आर्टिकल नंबर डाल देंगे और किस प्रकार का आपका लेटर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन होगा और इसमें 3-4 ऑप्शंस होंगे जो करके आप सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कौन कौन ऑप्शन होंगे वो मैं आपको बता दूं। स्पीड पोस्ट होगा, रजिस्टर्ड लेटर होगा, ईएमओ होगा और पार्सल। ये 4 ऑप्शन वहाँ पर दिखाई देंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अब रही बात कि यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं हमको, एक नेक्स्ट बटन है और एक टेक रिटर्न है। यदि हम ये सिंगल आर्टिकल किसी को डिलीवर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से टेक रिटर्न पर क्लिक कर देंगे, हमारा ये डिलीवर हो जाएगा। लेकिन यदि हमारे पास एक ही कस्टमर के 4-5 या 10 या बल्क कस्टमर के 100-200 आर्टिकल हो तो उसे हम लोग एक ही बार में स्कैन करके एक ही बार डिलीवर दिखा सकते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ से नेक्स्ट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और जैसे नेक्स्ट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे फिर से स्कैनर जो है हमारा ये ओपन हो जाएगा और वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, स्कैन करते हुए
सारे को आर्टिकल को हम लोग यहाँ से नेक्स्ट करते हुए चले जाएंगे। अब क्या है कि हमारे पास मान लीजिए बहुत सारे जितने आर्टिकल मैंने स्कैन कर लिया, वो सारे आर्टिकल जब स्कैन हो गए, अब मुझे देखना है कि कितने आर्टिकल को मैंने स्कैन किया है डिलीवरी देने से पहले। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिस्ट वाले पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही लिस्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ से हम लोग जैसे हम लोग लिस्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमें स्कैन लिस्ट दिखाई देगा और यहाँ से एड्रेसी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से हम लोग एड्रेसी का नाम डाल देंगे, उसके बाद टेक रिटर्न वाले पे क्लिक कर देंगे और सारे आर्टिकल एक साथ हम लोग रिटर्न ले लेंगे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि जैसे ही टेक रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक स्क्रीन ओपन होगा, जिसमें एड्रेसी का नाम डाला जाएगा और ये रिमार्क्स एंड टाइम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपका जीपीएस लोकेशन खुद पे खुद आपको डिटेक्ट कर लेगा, आपको फोन की जीपीएस ऑन करनी पड़ेगी। यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन होंगे स्टेटस में। यहाँ पर जब हम टच करेंगे तो ये दो ऑप्शन खुलेंगे, एक तो हमारा होगा आर्टिकल डिलीवर होगा या नॉट डिलीवर होगा, आर्टिकल डिलीवर होगा या पेमेंट डन होगा, या फिर आर्टिकल नॉट डिलीवर होगा। दोनों में से हम कोई एक सिलेक्ट करेंगे। जब यहाँ से एक सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एड्रेसी एब्सेंट, ठीक है, यहाँ पर जो दिख रहा है कि रिमार्क्स देना होगा इसके लिए कि क्या है। तो रिमार्क्स देने के लिए हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुलेगा, उसमें हम लोग रिमार्क्स देंगे कि डिलीवर आर्टिकल क्यों नहीं हुआ, एड्रेसी प्रेजेंट था या एड्रेसी एब्सेंट था, लोकेशन नहीं मिला, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसको मैं आगे पूरा लिस्ट आपको बता दूंगा कि कौन कौन से आपको यहाँ पर नोट डिलीवर होंगे तो दिखाई ऑप्शन देंगे। यहाँ से यदि आप डिलीवर चुनते हैं तो फिर से यहाँ से एड्रेसी को आप सिलेक्ट करेंगे। तो उसमें जब एड्रेसी सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहली बात कि एड्रेसी, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे कि एड्रेसी सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। कौन कौन मिलेंगे, एड्रेसी यानी कि यदि आर्टिकल का भुगतान एड्रेसी को किया जा रहा है, यानी आर्टिकल को एड्रेसी को हाथों में दे रहे हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे। दूसरा है यदि आर्टिकल जो है हमारा यदि आर्टिकल का जो हम डिलीवरी जो है एक सिक्योरिटी पर्सन को दे रहे हैं तो यहाँ से हम लोग क्या चुनेंगे, सिक्योरिटी पर्सन को चुन लेंगे। यदि आर्टिकल ऑफिस में किसी भी व्यक्ति को दिया जा रहा है, यानी कि ऑफिस के किसी भी व्यक्ति को दिया जा रहा है वहां पर, तो वहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, रिसिप्ट रूम चुन लेंगे। और यदि इसके अलावा और कोई है तो वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जब ये कर लेंगे तो हमारे पास डिलीवर टू यानी किसे डिलीवर कर रहे हैं, इनमें से जो कोई भी होगा उनका नाम हम क्या करेंगे, डिलीवर टू वाले खाने में यानी यहाँ पर डालेंगे और क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग डन पे क्लिक करेंगे। तो इतना कर लेने के बाद में हम लोग डन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा डिलीवर हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल जैसा कि मैंने आपको बताया कि नोट डिलीवर होगा, तो आप क्या करेंगे, नोट डिलीवर के केस में यहाँ पर देखिए आपको इतने सारे ऑप्शन, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नोट डिलीवर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जब नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि एड्रेसी कैन नॉट बी लोकेटेड। तो इन सारे में से आपको जो लग रहा है कि उचित है, उन सारे में से किसी एक को सिलेक्ट करके आप रिटर्न को ले सकते हैं और फाइनली डन कर सकते हैं नोट डिलीवर के केस में भी। हमें क्या करना है कि जो आर्टिकल डिलीवर हो रहा है उसका भी रिटर्न लेना है और जो आर्टिकल डिलीवर नहीं हो रहा है उसका भी रिटर्न लेना है, ताकि स्टेटस हमारे पास मिलता रहे। आगे हम लोग देखते हैं कि रिटर्न पूरा करने के लिए यस पे क्लिक करेंगे, यानी कि जैसे ही हम लोग यहाँ से डन करेंगे, जैसे ही हम लोग डन पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन हमारे पास आएगा और अब हम लोगों को इसे पूरा करने के लिए यानी कि फाइनल सबमिट करने के लिए यहाँ से यस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा रिटर्न हो जाएगा फाइनल, और नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे तो वापस हम लोग बैक चले जाएंगे। उसके बाद में क्या है
कि स्कैन एंड डिलीवर हमारा काम हो गया। अब हम लोग स्कैन एंड डिलीवरी से संबंधित रिपोर्ट्स को भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे आपको होम स्क्रीन पर देखने को मिलेगा डिलीवरी एब्स्ट्रैक्ट, ये हमें हर दिन शाम में ज़रूरी होता है डिलीवर करने के बाद आर्टिकल को। हम लोग इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला आपको स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जिसका भी आप डिलीवरी ले रहे हो यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे और डेट सेलेक्ट कर लेने के बाद में ओके करेंगे। डिलीवरी एब्स्ट्रैक्ट हमारा क्या होगा, जनरेट होगा, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि टोटल आर्टिकल 400 है, डिलीवरी ऑब्लिक पेमेंट डन 400 है। यहाँ पर आपको परसेंटेज भी दिखाई देगा और ज़्यादा डिटेल के लिए आप लोग डिलीवर नो डिलीवर पर क्लिक करके भी जान सकते हैं। तो इस तरह से हमारा रिपोर्ट में पहला जो था डिलीवरी एब्स्ट्रैक्ट वो हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। अब आगे हमारा जो दूसरा रिपोर्ट होगा यहाँ से कि जब आर्टिकल को हमने डिलीवर कर दिया, डिलीवर कर देने के बाद में हमारे पास वो आर्टिकल नोट सिंक वाले ऑप्शन में यहाँ पर जाकर के प्रेजेंट होता है। ये इसमें इसलिए प्रेजेंट होता है कि जितने आर्टिकल हम लोगों ने रिटर्न लिए हैं वो सेंट्रल सर्वर पर अपलोड होते हैं। सेंट्रल सर्वर पर जब तक अपलोड नहीं होंगे तब तक आर्टिकल नोट सिंक में आपको दिखाई देगा। यदि यहाँ पर से आर्टिकल नोट सिंक में आपके सारे आर्टिकल दिख रहे हैं तो वो सिंपल है, सिंक हो जाने के लिए एक दो बार आप इसे क्लोज ओपन कर ले या नेट को ऑन ऑफ कर ले, यानी कि नेट कनेक्टिविटी सही कर लेंगे तो हमारा आर्टिकल सिंक हो जाता है। यदि हमारा सारा आर्टिकल सेंट्रल सर्वर पर अपलोड हो गया है तो जैसे ही इस पर टच करेंगे तो यहाँ पर जैसे अगला जो हमारा स्क्रीन ओपन होगा यहाँ पर क्या होगा कि आपको एकदम ब्लैंक दिखाई देगा। लेकिन यदि सेंट्रल सर्वर पर अपलोड नहीं हुए होंगे तो आपको यहाँ पर सारा आर्टिकल इस तरह से दिखाई देता। अभी इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं है जो कि सिंक ना हुए हो, इसलिए यह स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है। रिपोर्ट में ही अगर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा तीसरा रिपोर्ट जो होगा वो होगा आर्टिकल सिंक का, यानी कि जो आर्टिकल यहाँ से सिंक हो चुके हैं उसका सारा रिपोर्ट आपको आर्टिकल सिंक में आ जाएंगे। जैसे ही इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमें इस प्रकार का दिखाई देगा कि हमारा सारा आर्टिकल जो सिंक हो गया है, एक एक करके आपको जितने भी आर्टिकल होंगे सब आपको दिखाई देंगे। आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, यानी कि ये आर्टिकल अब सेंट्रल सर्वर पर अपडेट हो गई है। ये आपको यहाँ से ये देखने को मिलेगा। तो ये रिपोर्ट में ही जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या है, ये हमारा रिटर्न नोट टेकन। रिटर्न नोट टेकन में क्या होता है कि अगर कोई ऐसे आर्टिकल है जिनको हम लोगों ने स्कैन कर दिया गया है लेकिन अभी तक रिटर्न नहीं लिया गया है, वैसा आर्टिकल हमको इसमें दिखाई देगा। अब जैसे ही अगर आप रिटर्न लेना चाहते हैं तो सिंपली जैसा स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है टेक रिटर्न पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये वाला स्क्रीन दिखाई देगा, यहाँ से टेक रिटर्न पर क्लिक कर देंगे। यदि गलती से आपका ये आर्टिकल स्कैन हो गया है और यहाँ से नोट रिटर्न में दिखा रहा है, यानी कि रिटर्न नोट टेकन में दिखा रहा है, तो आप यहाँ से क्लिक करके उसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इसमें आपको रिटर्न नोट टेकन वाले ऑप्शन में वैसे आर्टिकल दिखाई देंगे जिनका अभी तक रिटर्न नहीं लिया गया हो। अब पांचवा हमारा जो रिपोर्ट है वो हमारा है सेव लिस्ट। सेव लिस्ट आपको होम स्क्रीन में नीचे की ओर देखिए यहाँ पर देखने को मिलेंगे सेव लिस्ट। इसमें हमारे कौन से रिपोर्ट जनरेट होंगे, यदि हमारे पास कोई बल्क कस्टमर हो, हमारे पास यदि बल्क कस्टमर हो और उसके बहुत सारे आर्टिकल हो तो वो क्या है, उसका रिपोर्ट हमारे पास बल्क कस्टमर वाले का रिपोर्ट सेव लिस्ट में जाकर के सेव होता है। जैसे ही सेव लिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ देखिए इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लिया यदि कैनरा बैंक का बहुत सारा आपके पास आर्टिकल हो तो आपको इस तरह से दिखेगा कि 9 आर्टिकल थे और 9 का रिटर्न ले लिया गया। यदि आपने रिटर्न नहीं लिया होता तो यहाँ भी आपको रिटर्न नोट टेकन दिखाता और यहाँ से ऑप्शन रिटर्न लेने का एक देता कि टेक रिटर्न, क्लिक करके हम लोग उसका भी रिटर्न जैसे लेते हैं उस प्रोसेस से ले लेते। तो सेव लिस्ट में आपके बल्क कस्टमर का रिपोर्ट दिखेगा कि कितने बल्क कस्टमर का आपने डिलीवरी किया है और आइटम जो है
रिटर्न लिया गया है। तो रिपोर्ट में आगे हमारा है डिलीवरी स्लिप। देखिए जैसा कि आपको अपने ऑफिस से डिलीवरी स्लिप मिलता है, जस्ट वैसा ही डिलीवरी स्लिप आप अपने आर्टिकल को डिलीवर करने के बाद यहाँ से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि डिलीवरी स्लिप पिकअप स्लिप जो है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे होम स्क्रीन वाले ऑप्शन में जाकर के, तब आपको यहाँ पर ये वाला स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ से आप क्या करेंगे कि इसमें आपको दोनों ऑप्शन दिखाई देंगे, डिलीवरी स्लिप पिकअप स्लिप। तो पिकअप पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से डिलीवरी वाले पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करके ओपन करेंगे तो यहाँ डिलीवरी और पिकअप दोनों आएगा। फ्यूचर में ये पिकअप वाला भी ऑप्शन यूज होगा, इसलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे, किस डेट की आपको डिलीवरी स्लिप चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से जनरेट कर लेंगे। जैसे ही जनरेट वाले पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ नीचे देखेंगे कि आपका डिलीवरी स्लिप PDF रूप में जनरेट हो गई है। इसे देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि व्यू वाले पे क्लिक कर सकते हैं, सेव करने के लिए सेव पे क्लिक कर सकते हैं, शेयर करने के लिए आप शेयर पे क्लिक कर सकते हैं, आप तीनों कर सकते हैं। व्यू करने के लिए आपको यानी कि देखने के लिए आपके फ़ोन में PDF व्यूअर इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये दिखेगा, अन्यथा ये नहीं दिखेगा। जैसे व्यू पर क्लिक करेंगे तब आपको बिल्कुल इस प्रकार का जो आपको स्क्रीन इधर दिख रहा है, यहाँ पर वैसा स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा डिलीवरी स्लिप का। तो इस तरह से आप यहाँ से डिलीवरी स्लिप भी जनरेट कर सकते हैं। अब अगला हमारा जो है ऑप्शन स्कैन एंड क्लियर लेटर बॉक्स, जो होम स्क्रीन के अंतर्गत दिया गया है टैब, होम स्क्रीन के अंतर्गत जो टैब दिया गया है स्कैन एंड क्लियर लेटर बॉक्स, हम लोग उसका यूज भी सीखेंगे। ये क्यों दिया गया, ये सबसे पहले दिया गया था हमारे नयनथा ऐप के थ्रू। हम लोग जो भी हमारे पास लेटर बॉक्सेस है जिसमें ऑर्डिनरी आर्टिकल्स, कभी कभी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स भी उसमें होते हैं, वो डाले जाते हैं, उसे हम लोग निकाल कर डिलीवरी के लिए देते हैं। उन सारे आर्टिकल को हम लोग निकाल करके लेटर बॉक्स को जब क्लियर करेंगे, उसका रिपोर्ट भी हम लोग दिखाएंगे कि कितना हमारे लेटर बॉक्स में आर्टिकल आ रहे हैं और कितना उसे निकाला जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही स्कैन एंड क्लियर लेटर बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का स्क्रीन ओपन होगा, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। यहाँ पर जब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहला लेटर बॉक्स नंबर डालेंगे, उसके बाद GPS लोकेशन ये खुद पे खुद ले लेगा, आपका एम्प्लॉय ID खुद ही ले लेगा, और उसके बाद आपका यहाँ पर डेट खुद ही ले लेगा, और कितने आर्टिकल आपने क्या किया है उसमें से निकाला है वो आर्टिकल काउंट करके आपको यहाँ डालना होगा। उसके बाद डन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही डन पर क्लिक कर देंगे, हमारा ये लेटर बॉक्स जो खाली हुआ है उसका क्या हो जाएगा, रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। अब लेटर बॉक्स का रिपोर्ट जनरेट हो जाए तो उसे हम लोग कैसे देख पाएंगे, उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा उसी में नीचे होम स्क्रीन पर ही कि लेटर बॉक्स क्लियरेंस रिपोर्ट। जब हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे लेटर बॉक्स क्लियरेंस रिपोर्ट पर, तो इस प्रकार का आपको स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी, किस डेट का आप निकालना चाह रहे हैं। वहाँ से डेट सेलेक्ट करने के बाद जनरेट LV क्लियरेंस स्लिप पर क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आपको एक PDF जनरेट होगा, यहाँ से आप व्यू करेंगे और देख सकते हैं। जैसे ही हम लोग व्यू करेंगे तो आपका जो स्लिप होगा वो जनरेट हो जाएगा। अब जो है हम लोग अब कुछ कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ले। मोबाइल के अनुसार हम लोगों को कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग भी करना होता है। वो क्या होता है कि मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर उपयोगकर्ता यानी कि जो मोबाइल यूज कर रहा है, ऐप को यूज कर रहा है, उसके साइड बार में यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि साइड बार में 3 लाइन है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप बारकोड का सेटिंग कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बारकोड हमारा स्कैन अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, बहुत परेशानी से स्कैन होता है। तो हमारे पास बहुत सारे स्कैनर की फैसिलिटी दिए गए हैं, हम लोग उसकी सेटिंग कर सकते हैं अपने मोबाइल के कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। हर एक की मोबाइल में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर अलग अलग बारकोड स्कैनर जो है क्या होगा, सपोर्ट करता है। इसीलिए हम लोग इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही हो यानी किसी प्रकार की परेशानी हो रही हो तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पर,
टच करेंगे तो हमारे पास एक स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पर मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 3 स्क्रीन लिए हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरह का स्क्रीन खुलेगा और यहाँ से आपको क्या करना होगा कि यहाँ से सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करना होगा। जैसे आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ सेटिंग वाला ये खुल जाएगा और यहाँ पर आपको बारकोड स्कैनर वाला ये आपको जगह देख रहे हैं, इस जगह पे जाकर के आपको यहाँ पर टच करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शंस आएगा और आप यहाँ पर इतने प्रकार के बारकोड है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं और चयन कर लेने के बाद में आप यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे तो इसके अनुसार से जो बारकोड स्कैनर आपके फ़ोन के अनुसार से सूटेबल होगा, यानी कि फ़ोन के अनुसार से एडजस्टेबल होगा, वो एडजस्ट हो जाएगा और आपको आर्टिकल को स्कैन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बारकोड को स्कैन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ से आप आराम से स्कैन कर पाएंगे। ये हो गया। अब हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में कुछ हम लोग जान लेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है कि हमारे पास डेटाबेस जो होता है उसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसका 2 तरीका है, एक तो मैनुअल डिलीट करना, दूसरा ऑटोमेटिक डिलीट करना। हम दोनों प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फिर से हम वही काम करेंगे कि हमारे पास जो साइड बार में 3 लाइंस दिखेंगे आपको हॉरिजॉन्टल, उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली स्क्रीन हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो इस स्क्रीन में हम लोग यहाँ से करेंगे क्या कि डेटाबेस मैनेजमेंट वाले पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट में क्लिक कर देंगे तो हमारे पास अगली स्क्रीन कुछ इस प्रकार से ओपन होगी। यहाँ पर हम लोग क्या कर पाएंगे कि जिस डेट का भी डेटा को डिलीट करना है, यहाँ पर डेट चयन करेंगे और चयन करने के बाद डिलीट रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही डिलीट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे हमारा डेटा जो है उस पार्टिकुलर दिन का डिलीट हो जाएगा और जैसे हम डिलीट पे क्लिक करेंगे ये एक स्क्रीन आ जाएगा। स्क्रीन पर हम यस या नो पे क्लिक कर सकते हैं। यदि डिलीट करना है तो यस पे क्लिक करेंगे और नहीं करना है तो नो पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से उस दिन का पार्टिकुलर डेटा जो हमारा है डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। अब रही बात कि इसे हम ऑटोमेटिक इनेबल भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसे को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने फ़ोन की सेटिंग को फिर से हम ओपन करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करेंगे और वहाँ जा कर के इनेबल ऑटो क्लीन फाइल्स को चेक कर देंगे। उसके बाद हम लोग यस पे क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगा। चलिए उसको आगे की स्क्रीन में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर फिर से मैंने 4 स्क्रीन लिए हैं और एक एक करके मैं इसको काफ़ी अच्छे ढंग से आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि फिर से आप यहाँ पर 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला ओपन हो जाएगा स्क्रीन। यहाँ से हम लोग सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग बारकोड को चुन रहे थे वैसे जस्ट नीचे हमारे पास है एक, देखिए रिसाइकिल बिन जैसा आइकन बना है और यहाँ पर है ऑटो क्लीन्स फाइल्स। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब टच करेंगे तो ये इस प्रकार का टिक मार्क बन जाएगा। टिक मार्क जैसे ही बनेगा हमारे पास अगला स्क्रीन इस तरह का आएगा। तो जैसे ही आप यहाँ से ओके करेंगे ये आपका ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। डेटा को हर एक 7 दिन पर ये डिलीट करेगा, मतलब 7 दिन से पुराना जो है हमारा लॉग वो यहाँ से क्या होते रहेंगे, डिलीट होते रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट में डेटा को ऑटोमेटिक डिलीट भी इनेबल कर सकते हैं। अब पोस्टमैन ऐप से रिलेटेड हमारे पास इतने सारी जानकारी सफिशिएंट है उसे समझने के लिए। अब जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पोस्टमैन के लिए पीएमए उपयोग करने हेतु कुछ जरूरी चेकलिस्ट है, यानी इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश है जो उसे फॉलो करना है और उनको हमेशा ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात तो उनको अपने मोबाइल का इंटरनेट पैक चेक करते रहना है कि वो कहीं समाप्त तो नहीं है। दूसरा चीज़ है कि मोबाइल का डेटा वो हमेशा ऑन रखेंगे। उसके बाद क्या है कि जीपीएस को हमेशा ऑन रखेंगे। ये चीज़ों का उनको ध्यान रखना है। अगर ये डेटा पैक समाप्त हो जाए तो अपने प्रमंडलीय कार्यालयों को इसकी सूचना दे देंगे ताकि उनका डेटा रिचार्ज कर दिया जाए। उसके बाद ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि डीपीएमएस के माध्यम से प्राप्त सभी आर्टिकल का वितरण
पीएमए के माध्यम से ही करना होगा, यानी कि पोस्टमैन मोबाइल ऐप के माध्यम से ही करना है। पोस्टमैन को यह सुनिश्चित करना है कि उसे पिछले कार्य दिवस का सभी डिपॉजिट आर्टिकल प्राप्त कर लिया है। यानी कि यदि आप पिछले दिन कोई भी आर्टिकल डिपॉजिट में दिए हैं तो आपको यह डिसाइड यानी कि सुनिश्चित कर लेना होगा कि कल का जितना भी हमारा डिपॉजिट था वो आज हमने ले लिया है। और एक चीज़ों का ध्यान रखना है कि आर्टिकल की डिलीवरी या रिटर्न का अपडेट हमें डोर स्टेप पर ही करना है, यानी कि दरवाजे पर जाके ही करना है, चाहे वो आर्टिकल डिलीवर हो या नॉट डिलीवर हो। ठीक है, जब हम आर्टिकल को डोर स्टेप में डिलीवर करते हैं तो उसका एसएमएस के माध्यम से तुरंत कस्टमर को उसकी सूचना मिल जाएगी, और साथ ही साथ ऐप के माध्यम से एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट हर दिन मिलान करना है, ये बहुत जरूरी है। और साथ ही ये भी चेक करना है कि आर्टिकल नोट सिंक का विवरण प्रतिदिन जांचना है, और किसी प्रकार का डेटा सिंक नहीं होने पर पीएमए को थोड़ी देर के अंतराल पर, यानी मोबाइल ऐप को थोड़ी देर के अंतराल पर क्लोज ओपन करे तो ये डेटा सिंक हो जाएगा, या फिर वाईफाई से कनेक्ट कर ले तो भी डेटा सिंक हो जाएगा। ये चीज़ें जरूरी थी कि हम एक पोस्टमैन मोबाइल ऐप को जब यूज कर रहे हैं तो ढंग से उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, जिससे हम अक्सर हाँ परेशान होते रहते हैं। अभी जो है हमारा यहाँ पर देखिए आगे जो है कि पोस्टमैन ऐप को लेकर के हमेशा जो सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर ये सारे सवाल उठते हैं जिस पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे कि पोस्टमैन मोबाइल ऐप क्या है। तो ये एक प्रकार का ऐप है जो पोस्ट ऑफिस में आए हुए सारे आर्टिकल को, मनी ऑर्डर, पार्सल, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर लेटर और लेटर बॉक्स को फिल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमारा जो हमेशा पूछे जाने वाले सवाल है कि पोस्टमैन मोबाइल ऐप का लेटेस्ट वर्जन जो 5.8 है वो अपडेट नहीं आ रहा है। तो वो अपडेट नहीं आ रहा है, इसके लिए हमेशा लोग परेशान होते हैं। तो उसका सोल्यूशन ये है कि अच्छी स्पीड वाला नेटवर्क या वाईफाई एरिया में जाकर रखे या कनेक्ट करे तो वो क्या है अपडेट हो जाएगा। अब पोस्टमैन मोबाइल ऐप में नाम और ऑफिस का नाम यदि नहीं दिख रहा है तो क्या करना होगा, आपको बिट सेटिंग में जाएं और उनमें जाकर के जो डिवाइस एआईडी आपको है उसे रजिस्ट्रेशन के लिए अपने प्रमंडल कार्यालय को भेजें, ताकि आपको उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए और फिर से आपको अपने फ़ोन में आपका नाम और डिवाइस ये ऑफिस का नाम दिखने लगेगा। जब आर्टिकल स्कैन एंड डिलीवर करते हैं तो जीपीएस लोकेशन में एरर आता है। इसके लिए सिंपल है कि अपने मोबाइल के होम पेज में जाए और सेटिंग में जा करके लोकेशन प्रोवाइडर को नेटवर्क से हटाकर जीपीएस सेट कर ले, तो आपका जो क्या हो जाएगा कि हमेशा जीपीएस लोकेशन में जो एरर आता है वो नहीं आएगा। अगला जो हमारा सवाल है कि मोबाइल में आर्टिकल डिलीवर हुआ है लेकिन पीएमए एमआईएस वेबसाइट पर नहीं दिख रहा है, ये सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ चीज़ों को सुनिश्चित करना होगा। सर्वप्रथम जो है हमारे मोबाइल डेटा को ऑन कर लेना होगा, उसके बाद अपने मोबाइल का नेटवर्क को चेक कर लेना होगा हमें, उसके बाद पोस्टमैन मोबाइल ऐप को ओपन करना होगा, यानी कि पहले ओपन ना करें, ये सारी चीज़ें आप देख ले तब जाकर के ऐप को ओपन करें। उसके बाद बीट सेटिंग में जाकर के बीट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आर्टिकल को स्कैन एंड डिलीवर करें। यह आर्टिकल आपको आर्टिकल नोट सिंक में दिखेगा, जो आप स्कैन एंड डिलीवर करें नोट सिंक में दिखेगा। आप पोस्टमैन मोबाइल ऐप को बंद कर दे, दोबारा मोबाइल ऐप को ओपन करें, चेक करेंगे कि आर्टिकल नोट सिंक में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आर्टिकल सिंक हो चुका है, यदि है तो आर्टिकल सिंक अभी तक नहीं हुआ है। आप दूसरे आर्टिकल को डिलीवर कर सकते हैं, आपका जितने भी आर्टिकल है वो सिंक हो चुके हैं। थोड़े थोड़े अंतराल पर आप पीएमए ऐप को क्लोज ओपन करते रहे। ऐसा करने से आपके मोबाइल निरंतर सर्वर से कॉल करता रहेगा और आपको इस प्रकार का इश्यू का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा जो पोस्टमैन मोबाइल ऐप के द्वारा था, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे, कुछ चीज़ें थी जिसे हम लोग को जानना जरूरी था, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है और आप लोग सीखे जरूर होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि हमारा पीएमए मॉनिटरिंग एंड मैपिंग, यानी कि पोस्टमैन मोबाइल ऐप जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, और कैसे कैसे उसका मैपिंग यानी कि डिवाइस को रजिस्ट्रेशन करना है वो चीज़ें हम जान पाएंगे। वो कैसे जान पाएंगे, आइए अब उसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास स्क्रीन है इस पर हम लोग फोकस करते हैं कि हमारा ये कैसे काम करता है और वेब के थ्रू कैसे कनेक्टेड है। ये हमारा डिवाइस है,
डिवाइस जो है हमारा इस तरह से कनेक्टेड है मोबाइल सर्वर से, मोबाइल सर्वर हमारा डाटाबेस से, डाटाबेस जो भी हमारा है वेब सर्वर से कनेक्टेड है, और हमारा ये PMA ऐप भी जो है वेब सर्वर से कनेक्टेड है। यानी कि ये सारा कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड होना है हमेशा, और होता भी है, तभी हम पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन को यूज कर पाते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं आगे कि रजिस्टर्ड कैसे करेंगे, यानी कि किसी भी डिवाइस को रजिस्टर कैसे करेंगे पोस्टमैन मोबाइल ऐप के लिए। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, ये जो आप URL देख रहे हैं https://mis.cpt.gov.in, इस URL पर जाएंगे। उसके बाद हमें अपने यूजर ID और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना होगा। उसके बाद वहां से यूजर ID और फैसिलिटी ID ऑफिस का डालेंगे। जो हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होगा वो सबको पता है कि क्या है हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। उसके बाद हमारा जो है लॉगिन करने के बाद हमारे पास मेन स्क्रीन ओपन होंगे, और हम लोग यहाँ से क्लिक डिवाइस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो चलिए आगे की स्क्रीन में हम देखते हैं। यहाँ से देखिए, जैसे ही हम लोग आ गए हैं ये वेबसाइट को, यानी कि इस लिंक पर हम लोग यहाँ पर इंटर किए हैं और इंटर बटन हिट किए हैं अपने ब्राउजर में, तो हमारे पास ये स्क्रीन आ चुका है। अभी हम लोग यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगला स्क्रीन ओपन होगा, और यहाँ से हम लोग ID और पासवर्ड डाल करके, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ID पासवर्ड डाल करके यहाँ से हम लोग लॉगिन हो जाएंगे। ID पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन हो जाएंगे, यानी लॉगिन होने के लिए मुझे यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरह का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइस रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा है, डिवाइस रजिस्ट्रेशन पे यहाँ से क्लिक कर लेंगे। हम लोग डिवाइस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ से हम लोग ऑफिशियल टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि आपको डिलीवरी करना है, पिकअप करना है, या फिर लेटर बॉक्स क्लियरेंस करना है, आपको ये देखना होगा। यदि आपको डिलीवरी के लिए मिला है तो सिर्फ आप क्या कर पाएंगे, डिलीवर और लेटर बॉक्स क्लियरेंस दोनों कर पाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ लेटर बॉक्स क्लियरेंस के लिए मिला है, सिर्फ आप लेटर बॉक्स क्लियर ही कर पाएंगे, इसके अलावा डिलीवरी आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे पास ऑफिस का नाम होगा, जिस भी ऑफिस का नाम आप सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से चुन लेंगे, यानी कि जो आपका ऑफिस है वो डाल लेंगे। आपका फैसिलिटी ID जो होगा यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो डाल लेंगे। उसके बाद मोबाइल का IMEI नंबर या एंड्रॉयड ID जो भी होगा यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग बीट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से बैच सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद पोस्टमैन या एजेंट का नाम डाल देंगे, और उसका एम्प्लॉय ID या एजेंट ID जो कुछ भी होगा वो डाल देंगे, और फाइनल यहाँ से सबमिट वाले पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जैसे नीचे देख रहे हैं उस प्रकार से उसका भी डिवाइस रजिस्टर्ड हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे एक मैसेज फ्लैश होगा कि सक्सेसफुली करके, इस तरह से। तो हमारा क्या होगा, इस प्रकार से हम लोग डिवाइस को रजिस्टर्ड कर पाएंगे। डिवाइस रजिस्ट्रेशन का जो मैंने वहाँ स्क्रीन दिखाया उसका एक सारा प्रोसेस यहाँ पर मैंने लिखा है, उसे आप देख सकते हैं। उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेक्ट ऑफिस टाइप, यहाँ से रजिस्टरिंग ऑफिस, यानी कि जो ऑफिस का रजिस्ट्रेशन हो रहा है जिस ऑफिस के द्वारा वो डाल देना है। मोबाइल का IMEI नंबर को डालना है या एंड्रॉयड ID डालना है। उसका जिसका बीट में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसका बीट नंबर और बैच नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। उनका मोबाइल नंबर डालेंगे। पोस्टमैन का एजेंट या पोस्टमैन का नेम डाल देंगे। उसके बाद उसकी ID डाल देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब क्या है, आपका डिवाइस बिल्कुल रेडी है डिलीवरी करने के लिए, लेटर बॉक्स क्लियरेंस करने के लिए, तो बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग सेम स्क्रीन आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि है पीछे वाला स्क्रीन था। यहाँ से आप इस प्रकार से इसको क्या कर पाएंगे, आप डिवाइस को रजिस्टर्ड कर पाएंगे। तो आई होप कि आप लोग ये समझ पाए होंगे कि हमारा कैसे डिवाइस का रजिस्ट्रेशन होगा पोर्टल के द्वारा, वो आप जान पाए होंगे और बहुत सारे लोग करते भी होंगे। फिर भी एक वीडियो था जिसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप इसके तहत
जिनको नहीं भी पता होगा वो आप कर सकते हैं। अब आगे हम लोग मॉनिटरिंग ऑफ पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन एंड परफॉर्मेंस, यानी कि पोस्टमैन का जो हमारा है मोबाइल एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि कैसे कैसे हमें मॉनिटरिंग करना है। सबसे पहले हमें सेम वही करना होगा कि mis.cpt.gov.in के वेबसाइट पर आ जाना होगा। अपने ब्राउज़र में यहाँ पर लिखने के बाद इंटर हिट करेंगे तो आप बिल्कुल इस तरह का स्क्रीन जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ से मेल ऑपरेशन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मेल ऑपरेशन वाले पे क्लिक कर देंगे आपको ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा और आप अब यहाँ से क्या करेंगे कि किसी प्रकार का आपको रिपोर्ट देखना हो तो आप रिपोर्ट को देख सकते हैं। रिपोर्ट को देखने के लिए आप यहाँ से देख लीजिए, रिपोर्ट टाइप हमारा होगा, सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि इसमें बहुत सारे रिपोर्ट आएंगे। आप यहाँ से कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा जहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रिपोर्ट आपको मिलेंगे। यहाँ से फ्रॉम डेट, यहाँ से टू डेट, उसके बाद आप फैसिलिटी आईडी भी डाल सकते हैं। यहाँ से आपको सर्किल सेलेक्ट कर लेना होगा, यहाँ से रीजन सेलेक्ट कर लेना होगा, आपका डिवीजन सेलेक्ट कर लेना होगा और सिलेक्ट कर लेना होगा ऑफिस। उसके बाद यहाँ से जैसे सबमिट करेंगे आपका क्या है पीएमए ऐप यूटिलाइजेशन रिपोर्ट क्या हो जाएगा, सबमिट, यानी कि जनरेट हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेल सीट में पोर्ट भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ से दोनों कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि रिपोर्ट हमारे पास कौन कौन से होंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें डेली बेसिस पे देखना होगा और क्या क्या यूज है उनके, किस बेसिस पे है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। कि हमारे पास एक टेबल मैंने बनाया है, उस टेबल में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से पीएमए ऐप यूटिलाइजेशन रिपोर्ट है हमारे पास, दूसरा है पीएमए डिलीवरी एंड परफॉर्मेंस का है, उसके बाद तीसरा है पीएमए रजिस्ट्रेशन एंड यूटिलाइजेशन है, चौथा है बिल डिलीवरी रिपोर्ट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पीएमए ऐप यूटिलाइजेशन रिपोर्ट और इसका क्या है पर्पस क्या है, इसमें हम देख पाएंगे जो भी आर्टिकल जो हैंडल किए जा रहे हैं डीपीएमएस में और पीएमए के द्वारा उसका हम लोग यहाँ पर स्टेटस जान पाएंगे। उसके बाद है पीएमए डिलीवरी परफॉर्मेंस, इसमें है कि हमारे पास जितने भी आर्टिकल पीएमए के द्वारा डिलीवर या अनडिलीवर हो रहे हैं उन सब का डिटेल्स हम लोग यहाँ से देख पाएंगे। और तीसरा है पीएमए रजिस्ट्रेशन एंड यूटिलाइजेशन, इसमें हम लोग है कि कितने डिवाइस हमारे रजिस्टर्ड हुए हैं और कितना का यूटिलाइजेशन हो रहा है वो सारे डिटेल्स हम लोग देख पाएंगे। चौथा है बिल डिलीवरी रिपोर्ट, इसमें हम लोग यह रिपोर्ट जो है डिविजनल लेवल पर लॉगिन एंड पासवर्ड के द्वारा होगा और वहां से हम लोग ये देख पाएंगे कितना जो है डिस्टेंस कवर किया गया पोस्टमैन के द्वारा आर्टिकल को डिलीवर करने में और कोऑर्डिनेट्स वगैरह इस तरह की सारी जानकारी हम लोग बिट वाइज डिलीवरी से हम लोग देख पाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों के पास जो टाइप था रिपोर्ट का और उसका पर्पस क्या था वो सारी चीज़ें इसमें हम लोगों ने देखा और मैंने समझाने का प्रयास किया है। और भी आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकते होंगे यदि आप इसका यूज़ कर रहे होंगे। तो अब जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं पीछे स्क्रीनशॉट के माध्यम से, इसी को यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि कैसे कैसे आप रिपोर्ट को निकाल पाएंगे। एक बार फिर से हम लोग इस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। वो टाइप पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, फिर डेट सिलेक्ट करेंगे कब से कब तक का हमको रिपोर्ट चाहिए। उसके बाद सर्किल नेम, रीजन नेम, डिवीजन, ऑफिस नेम और जो भी हो रिक्वायरमेंट डेटा सारा फिल कर लेंगे और जो भी रिपोर्ट आप निकालना चाहे उसे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, रिपोर्ट जो होगा अपीयर हो जाएगा और इसे हम लोग एक्सेल शीट में और पीडीएफ में भी जनरेट कर सकते हैं यानी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर लिया है। फिर से एक स्क्रीनशॉट देख लीजिए कि सारा जो भी है हम लोग यहाँ पर एंट्री कर रखे हैं और यहाँ से सबमिट करने के बाद हमारा जो रिपोर्ट है कुछ इस तरह से रिपोर्ट जनरेट हुआ है। और यहाँ से हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ से कर सकते हैं।
तो ये हमारा था पोस्टमैन मोबाइल ऐप यूटिलाइजेशन का रिपोर्ट कैसे निकालेंगे। अब है बीट डिलीवरी रिपोर्ट विथ डिस्टेंस फ्रॉम पोस्ट ऑफिसेस। अब इसमें हम लोग बीट वाइज डिलीवरी निकालेंगे। जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया था कि कितने प्रकार के रिपोर्ट हैं, टाइप क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन ही बताया था। उसी प्रकार से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिविजनल हेड के जो भी आईडी पासवर्ड होंगे वहां से लॉगिन कर लिया जाएगा। लॉगिन कर लेने के बाद पीएमए बीट डिलीवरी रिपोर्ट पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद में हम लोग जो रिक्वायर्ड डेटा है उसे सबमिट करेंगे। नीचे की स्क्रीन पर जैसा कि का सिलेक्ट करेंगे वहां से ये हमारा अगला स्क्रीन कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। इस स्क्रीन पर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो जो रिक्वायर्ड डेटा है आप सर्कल सेलेक्ट कर लेंगे, रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर कोई पटना जीपीओ का सिलेक्ट किया गया है, ऑफिस पटना जीपीओ सेलेक्ट कर लिए, या फैसिलिटी आईडी भी आप डाल सकते हैं और डेट डाल देंगे, किस डेट को निकालना चाहते हैं, बैच नंबर और बीट नंबर। चूंकि बीट वाइज डिटेल्स है तो आपको यहाँ से बीट नंबर डालना ही होगा। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रिपोर्ट होगा वो जनरेट होगा, जो कुछ इस प्रकार का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से इसमें डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे कि आर्टिकल नंबर आपका क्या होगा, आर्टिकल का टाइप क्या होगा, स्टेटस क्या है, डिलीवर अनडिलीवर जो भी, उसके बाद डिलीवर किसको किया गया है, ठीक है, दिया किया किसको गया है, रिसिप्ट रूम को दिया गया है, ये कोऑर्डिनेट्स भी हैं। उसके बाद यहाँ से कितना किलोमीटर डिस्टेंस उन्होंने तय किया है, ये सारे डिटेल्स आप यहाँ से देख पाएंगे। बीट डिलीवरी रिपोर्ट में ये सारे डिटेल्स आप देख पाएंगे। तो आई होप आज का ये पूरा पीएमए का जो सेशन है इस वीडियो के माध्यम से आप सीख पाए होंगे और आपको अब पीएमए को समझने में, चाहे वो रिपोर्ट से संबंधित हो, बीट वाइज डिलीवरी रिपोर्ट हो, या फिर रजिस्ट्रेशन हो, या ऐप का कैसे यूटिलाइजेशन करना है वो हो, सारे चीज आप क्लियर होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। यदि आप अब तक बने हुए हैं तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और भी लोगों के बीच शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चीज़ को जान पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।